शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं सही दिन सही तिथि प्रदोष व्रत करने के बारे में। आप जानते होंगे प्रदोष व्रत व्रतों में सबसे उत्तम है और गुरुजी ने इस दिन के कई सारे उपाय बताए हैं। प्रदोष व्रत करने का एक नियम होता है जिसमें कहा जाता है कि शाम के समय जब त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो उसी दिन हमें प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए। तो इस बार फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब है आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर आप व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष बड़ा अच्छा समय है किसी नए व्रत को शुरू करने के लिए। आप जानते होंगे यह व्रत सुख सौभाग्य धन संपदा वंश वृद्धि रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति देने वाले व्रतों में से एक है जो कि महादेव को बहुत अधिक प्रिय है। सबसे पहले आप सभी को आवश्यक रूप से श्रेष्ठ 2 दीपक के उपाय के बारे में बता दूं, फिर आपको बताऊंगी कि कब आपको सुंदर तरीके से यह व्रत धारण करना है। जैसा आप जानते होंगे अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको दीपक का उपाय करना चाहिए। दीपक में हमारे महादेव और सभी देवी देवताओं का तेज बसता है, सौभाग्य देता है, दुख दरिद्रता का अंत करता है। नकारात्मक ऊर्जा जो इस समय प्रकाश डाल रही है हमारे जीवन को उनके उन्मूलन में यह सहायक होता है। तो आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए। लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन कर घर के दरवाजे पर हमेशा जल का छिड़काव कर दीपदान करें। दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर करें। यह मंत्र ऐसा है जिसे चलते फिरते भी आप जाप कर लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले अगर आप वंश वृद्धि के लिए प्रयत्न है, नौकरी के लिए चाहते हैं, रोग कर्ज इत्यादि की परेशानी है, पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो आप सभी को 2 दीपक हमेशा प्रदोष व्रत जब पड़े तब 2 दीपक बनाने चाहिए। एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक। तेल के दीपक में भी आपको गोल बत्ती रखनी है, घी के दीपक में भी गोल बत्ती रखनी है। इन दोनों दीपकों को जो पहला दीपक का उपाय है इसे ले जाकर आपको बेलपत्र पेड़ के पास चले जाना चाहिए। बेलपत्र वृक्ष में कच्चा दूध डाल समर्पित कर जल समर्पित कर जो सरसों के तेल का दीपक है मेरे परिवार में जितनी बाधाएं हैं उनका निदान हो ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ के बाईं तरफ आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। दाईं तरफ बेलपत्र पेड़ के दाईं तरफ अपने हाथ की तरफ आप सभी को जो घी का दीपक है उसे लगा देना चाहिए। बस यह सरल सा कार्य आपको अपने घर पर बेलपत्र पौधा है तो वहाँ पर करें, नहीं तो महादेव के मंदिर प्रांगण में कहीं बेलपत्र का पौधा है तो वहाँ जरूर से करें। हमेशा गुरुजी कहते हैं इस उपाय के साथ साथ शाम को प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर हमें दीपक लगाना चाहिए महादेव के मंदिर में। और साधारण सरल तरीके से प्रथम उपाय आप ना कर पाए तो आप साधारण सरल तरीके से बेलपत्र महादेव के मंदिर और घर के दरवाजे पर प्रदोष काल और सुबह जरूर दीपक लगाएं। यह कार्य चमत्कार करता है और रोग दोष कष्ट पीड़ा मिटाने में सहायक होता है। अब जानते हैं फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत कब करना है। त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 11 मार्च की सुबह 8:13 पर और इस तिथि का समापन 12 मार्च की सुबह 9:11 के आसपास हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि और शाम को जो प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त है वह 11 मार्च दिन मंगलवार के दिन व्याप्त है। इस कारण से त्रयोदशी तिथि का व्रत 11 मार्च के दिन किया जाएगा और यह भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। भौम प्रदोष रोग कर्ज और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने सभी तरह की शंका पीड़ाओं का निदान करने के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। 11 तारीख को सुबह द्वादशी तिथि समापन हो जाएगी। उसके बाद आप जानते होंगे जो 11 तारीख को हमें व्रत करना होगा वह जो है 8 बजे बाद त्रयोदशी तिथि सुबह ही शुरू हो जा रही है। सुबह द्वादशी प्राप्त हो रही है, उसके बाद त्रयोदशी तिथि। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप त्रयोदशी तिथि करें व्रत करते हैं तो शाम के समय आपको त्रयोदशी तिथि मिलनी चाहिए। तो वह हमें मिल रही है 11 मार्च प्रदोष व्रत के दिन अर्थात मंगलवार के दिन। 12 तारीख को व्रत करना सही नहीं होगा क्योंकि 12 तारीख को शाम के समय में प्रदोषकालीन तिथि व्याप्त नहीं है त्रयोदशी। इस कारण से जितने मेरे पास पंचांग है उसमें भी जो है यह व्रत मंगलवार 11 तारीख का ही दिया है। तो इस बार शंका चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। 11 मार्च को ही प्रदोष व्रत आपको करना है। इस दिन महादेव की पूजा अर्थात प्रदोष काल की पूजा का समय शाम को 6:27 से 8:53 के आसपास होगा। इस समय जो दीपक का उपाय है वह आप कर लेते हैं तो भाग्य बदलता है। महादेव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हैं तो आपका भाग्य बदलता है। रोग संकट कष्ट पीड़ाओं का अपने आप उन्मूलन हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। आरंभ करते हैं दूसरा उपाय जानना। आप सभी इस दिन मंगलवार की तिथि है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक जिसमें 4 बत्तियां रखनी है
और आपको उसमें लौंग का जोड़ा डालना है। आपको जरूर से समर्पित कर आ जाना है, प्रज्वलित कर। इससे महादेव की कृपा होगी और साथ ही श्री नारायण आपके जीवन में खुशियों के रंग जरूर भरेंगे। साथ के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन किया जाने वाला सबसे सुंदर सरल उपाय जो आपको अपने घर पर करना है वह कैसे करना है। आपके घर पर जो शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है, गुरु जी कहते हैं जो जल का लोटा आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, मंगलवारी प्रदोष व्रत के दिन आपको उस जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, बेल पत्र और शमी का पत्ता, यह चारों चीज़ें अपने आप में सभी नवग्रहों की दशा से संबंध रखती हैं। यह चारों चीज़ें जल के लोटे में डालकर एक गोलबत्ती का दीपक ले जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से इस जल के लोटे को आपको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको घर आ जाना है। मन में प्रार्थना करनी है कि भगवान जी मेरी पीड़ा, शंका, दुख, दरिद्रता का अंत कर दीजिए, कष्ट, संकट, पीड़ा काट दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर आ जाना है। यह सरल सा कार्य है, छोटा सा कार्य है, परंतु इससे आपको जल चढ़ाने का पूरा सुख मिलेगा। दीपदान करें, आप जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें और दुख दरिद्रता के लिए जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसकी जो है पूर्ण रूप से आहुति हो अर्थात वह खत्म हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव के समक्ष आप प्रार्थना करें। इस दिन अगर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग छोटा सा आप गमले में बनाकर उसका पूजन करते हैं तो भी शंका पीड़ा का निदान होता है, बरकत होती है और खुशियां परिवार में बनी रहती हैं। तो यह कार्य भी आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही गुरु जी कहते हैं भौम प्रदोष अर्थात मंगलवारी प्रदोष हो तो आपको गेहूं के दाने, गेहूं का संबंध मंगल ग्रह से होता है, तो आपको मंगलवार के दिन आवश्यक रूप से कोशिश करनी है कि आप मंगल प्रदोष के दिन आवश्यक श्रेष्ठ स्वरूप में शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं। गेहूं आप 108 की संख्या में 11-21 जरूर से चढ़ाएं। शिवलिंग पर शहद का लेपन करने से मंगलवारी प्रदोष के दिन बहुत अधिक लाभ मिलता है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, महादेव की भक्ति करें, प्रदोष व्रत करना शुरू करें। कैसी भी पीड़ा शंका हो उनका निदान होगा, बरकत और खुशियां ऐसी बनेंगी कि आप चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। आशा है, उम्मीद है प्रदोष व्रत से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। सामान्य जल चढ़ाकर इस विधि, इस नियम से, इन वस्तुओं के साथ और सामान्य दीप लगाकर भी आप महादेव की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शंका पीड़ा समाधान करने में यह कार्य बहुत अधिक लाभदायक है और फलों की प्राप्ति करवाता ही है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। महादेव की भक्ति करें। और गुरुजी यह भी बताते हैं अगर जब भी प्रदोष पड़े, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता, इन तीनों चीज़ों को आपको शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कनेर का पुष्प, बेलपत्र और शमी पत्ते, यह 3 पत्ते ऐसे हैं जो महादेव को बहुत प्रिय है। इनका प्रबंध कर आप इस मंगलवारी भौम प्रदोष के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे कर्ज, संकट, पीड़ा मिटता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है, खुशियां परिवार में बनी रहती है। हर हर शंभो, नमामि शंभो।